क्रूड ऑयल की मार, ग्लोबल मार्केट लाचार। क्रूड ऑयल ने फिर से एक अप ट्रेंड पकड़ा है और इसका असर, जो उसका इफेक्ट है, सारे ग्लोबल मार्केट पे दिखने लगा है। आज हमारी एक्सपायरी थी, लेकिन जो क्रूड में स्पाइक आया है उसके वजह से जितने काफ़ी दिनों से हम मार्केट को होल्ड कर रहे थे, आज एक्सपायरी में थोड़ा सा पैनिक और थोड़ा सा सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बना है और एक नेगेटिव एक्सपायरी रही हमारी। आइए इसे एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं और आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड बन सकता है उसके ऊपर एक व्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की कैंडल देखिए, एक रेड कैंडल आप देख सकते हैं 112 पॉइंट माइनस में बंद किया है मार्केट ने। वो 20-22 पॉइंट जो है वो सीएस में कवर हुए हैं, अदरवाइज हमारी क्लोजिंग 24,450 की थी। जो 21 पॉइंट जो आए हैं वो ऑक्शंस के अंदर बढ़ के आए हैं, इसलिए हमारी क्लोजिंग 112-110 पॉइंट की है। तो अगर आप 100 उसके अंदर 20-22 पॉइंट जोड़ते हैं तो हमारी लगभग क्लोजिंग 135 पॉइंट डाउन हम लोग एक्सपायरी के दिन ओवरऑल होते। अब 4-5 दिन से मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड स्पार बनाए थे इस रेड कैंडल्स के अंदर, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, आज 5वां दिन था इनसाइड बार्स इस पैटर्न के अंदर, लेकिन आज भी इस बार को ब्रेक नहीं किया है। इस कैंडल का अगर हम लोग लो देखें तो 24,428 का लो था और आज का जो लो बना है 24,429 का लो बना है। तो आज भी इस जोन के आसपास हमने क्लोजिंग दी है, लेकिन हम लोग बॉटम पे आ गए हैं। अब हमारे पास एक नीचे सपोर्ट है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है, ये एक हमारे लिए सपोर्ट का काम कल कर सकता है। वो लगभग 380-85 के आसपास आ रहा है, यानी यहाँ से हमारे पास आप 90 पॉइंट की जगह पकड़ के चलिए। तो एक 90 पॉइंट की जगह हमारे पास है, जो कल का दिन हम लोग उस पर डिफेंड कर सकते हैं। अगर सिनारियो चेंज होता है तो हम लोग ये 24,600 के ऊपर की अगर क्लोजिंग कर पाते हैं तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है, क्योंकि जैसा हमने आपको हर वीडियो में बता रहे, ये जो इंपल्स हुआ है ना, ये इसका रिट्रेसमेंट चल रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट ये 600 के ऊपर निकलता है तो फिर ये रैली कंटिन्यू में जा सकती है। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा वो हमको देखना पड़ेगा। इस जोन पे हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है हायर लेवल्स पे, और 200 दिन के ऊपर हम लोग ने काफी दिनों से लगभग मेंटेन किया है। तो पहले 4 दिन हमने जो किया था वो 600 के ऊपर की क्लोजिंग दी थी। अब 3 दिन से हम लोग 24,600 के नीचे की क्लोजिंग दे रहे हैं। तो घुमा फिरा के बात वही है कि हम लोग इसी जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने देखा था, आपको बोला था 21 अप्रैल को जो ये रेजिस्टेंस बनाया था, उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया था, फिर दोबारा हमने इस जोन को अटेम्प्ट किया है और इस रेजिस्टेंस के पास हम लोग काफी दिनों से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन अच्छा होता है। अगर टॉप लेवल पे हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो वीक होते जा रहा है दिन ब दिन। तो प्राइस एक्शन अभी भी पॉजिटिव है हमारे हिसाब से। यहाँ से जो इंपल्स लगा था, ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क करके रखी है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब जहाँ से आप देखिए ये एक अच्छा खासा एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है अप ट्रेंड का, और ये रेजिस्टेंस के पास है। अगर हम लोग निकलते हैं तो इस तरह से ये एक जो है ये हायर हाइस का पैटर्न, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो इस तरह से ये बन रहा है। देखेंगे इस तरह से किस तरह ये मोमेंटम जाती है आगे तक। तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट में मार्केट चल रहा है, तो बढ़िया मोमेंटम अप ट्रेंड में हमको दिख रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा मार्केट काफी दिनों से एक जोन में फंसा हुआ है, तो उस जोन से हमको निकलना पड़ेगा। एक ट्रिगर चाहिए उसके लिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज चाहिए। तब अगर हम लोग 600 के ऊपर निकलते हैं, इस जोन को क्रॉस करते हैं, तो 24,850 25,000 के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। तो एक्सपायरी तक हमारा व्यू था, जिस तरह से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, तो एक स्पाइक अगर ऊपर का लग जाता था तो 25,000 के आसपास का हमारा व्यू था इस बार। लेकिन मार्केट टोटली साइडवेज है, कोई रेंज नहीं है। आप देखिए ऑप्शंस बायर, ऑप्शंस सेलर दोनों को मार पड़ रही है। जो सीएस में प्राइस निकल के आती है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो इंडेक्स ऑप्शंस है उसके अंदर भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिर चुका है पिछले एक हफ्ते भर में। ये निफ्टी सेबी की खुद की रिपोर्ट्स है, वो लोग भी जांच कर रहे हैं। पहले 2 दिन जो बड़े बड़े कैंडल्स बने थे उसके ऊपर कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, उसकी वो जांच कर रहे हैं। बाकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिर गया है ऑप्शंस ट्रेडिंग का, राइटर्स हो या बायर्स हो, ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब है। बाकी अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि कल 12 तारीख है तो एक बाइकआउट डे रखेंगे सब लोग, उसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे, तो ताकि हम हमारा विरोध जाहिर कर सके गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये सब चीज़ें हैं, जो एसटीटी है, बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वो देखते हैं कल कैसा उसको रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट से। क्या वॉल्यूम ऑलरेडी घटा हुआ है तो क्या और पैनिक होता है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे। हमारा इसको कोई सपोर्ट है नहीं, लेकिन हम देखेंगे अगर कोई सेटअप बना तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग भी वेट एंड वॉच में रहेंगे कल, क्योंकि वॉल्यूम हो सकता है बहुत ज़्यादा कम हो कल। तो देखेंगे, उसके हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे।
बाकी अगर ग्लोबल सिनारियोस की बात करें तो यूएस मार्केट कल नीचे में बंद हुए थे और जो क्रूड का प्राइस है उसमें एक बहुत अच्छा स्पाइक आया था। कल 85-86 ब्रेंट क्रूड डॉलर चल रहा था, वो सीधा $93 के आसपास आया, तो वो एक तगड़ा मोमेंटम आया। तो वहां से एशियन मार्केट्स पे भी बहुत प्रेशर था। एशियन मार्केट भी सुबह में सारे एक मिक्स टू नेगेटिव सिनारियो पे काम कर रहे थे। डॉलर में स्पाइक आया है, रुपी थोड़ा सा वीक हुआ है, 95-20 पैसे था, वो 95-50-60 पैसे के आसपास चल रहा है। तो डॉलर भी स्ट्रांग हुआ है, जो हमारे लिए सही नहीं है, और क्रूड ऑयल का प्राइस भी काफ़ी राइज हो रहा है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट के लिए बन रहा है। इसकी वजह से आज जो एक्सपायरी थी वो एक, फिर भी हमने बहुत अच्छे से इसको कंसोलिडेशन किया है आज। अगर देखिए ग्लोबल सिनारियो इतने खराब थे, फिर भी गिफ्ट निफ्टी जो है वो -10 पॉइंट ओपन हुआ है, सिर्फ एकदम फ्लैट ओपनिंग दिया है गिफ्ट निफ्टी ने, अच्छा खासा होल्ड किया। हाँ, उसके बाद एक फॉल आया कंटिन्यू, उसके बाद मार्केट गिर गया अच्छे से, लेकिन एक जो ओपनिंग होता है वो थोड़ा सा एक ठीक ठाक ही मार्केट ने दिया है। तो ये एक सिनारियो है। अब थोड़ा प्रेशर बन रहा है क्रूड ऑयल के प्राइस वहाँ पे, स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन होने पे और क्लोज रहने पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है, तो उससे थोड़ा सा एक प्राइस में स्पाइक आ रहा है। तो वो अब देखते हैं क्या मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में होता है। बाकी एक चीज़ हमारे फेवर में है कि वो एफआईआईस की जो बाइंग है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया। कल भी उन्होंने 2000 करोड़ के माल मार्केट से खरीदे हैं। डीआईएस ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, 1300 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन एक एफआईआईस जो है वो कंटिन्यू लास्ट वीक में बायर्स थे। कल जो उन्होंने बाई किया है वो अच्छा खासा अमाउंट बाई किया हुआ, तो एफआईआईस थोड़ा सा मार्केट को एक हौसला देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी इंडिया विक्स आज गिरा है। इंडिया विक्स बहुत बढ़िया 3% डाउन है, 12 के अंदर आ गया इंडिया विक्स। हालांकि बहुत रेयर सिनारियो जब मार्केट भी गिरता है और इंडिया विक्स भी गिरता है, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। अगर मार्केट गिर रहा है तो इंडिया विक्स में फेयर बढ़ रहा है, तो इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए था। हालांकि सुबह थोड़ा इंडिया विक्स स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बाद में वो एक कूल हुआ है, मार्केट भी होल्ड किया है पूरा दिन, और इंडिया विक्स में भी थोड़ा सा कूलनेस आई है, 12 के अंदर आया हुआ है। तो अब यहाँ से ना थोड़ा सा पैनिक ये हो सकता है कि इंडिया विक्स यहाँ से बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट पे प्रेशर बन सकता है। अगर हम लोग ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है इसके नीचे की अगर 2 दिन की कोई क्लोजिंग हम लोग दे देते हैं तो थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन मार्केट में बन सकता है और दोबारा हम लोग 24,000 की तरफ जा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हम लोग क्लोज कर पाते हैं कि नहीं, या तो फिर 600 के ऊपर अगर निकलते हैं, 24,600 के ऊपर, तो एक अप ट्रेंड ये कंटिन्यूएशन में जो प्राइस एक्शन हमने आपको बताया उसमें जा सकता है। वॉल्यूम आप देखिए बहुत कम वॉल्यूम हुआ है। आप ये रिसेंट अगर मैं पिछले 3 दिनों का वॉल्यूम भी देखो तो इस पूरे चार्ट के ऊपर सबसे कम बार्स ये पिछले 3 दिनों के हैं, और उसके ऊपर के पहले 3 दिन भी तो ज्यादा कुछ नहीं, एवरेज से भी कम है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो गया है, कंफ्यूजन बढ़ गया है, तो उसका एक असर मार्केट के वॉल्यूम पे दिख रहा है और जो रेंज है उसके ऊपर भी दिख रहा है। तो इफेक्ट है। अब देखते हैं इसको एक चीजें कैसे ठीक होती हैं, क्या मोमेंटम आने वाले दिनों में बनता है। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे आज का प्राइस एक्शन समझते हैं और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज 7वां दिन था जब से सीआईए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शुरू हुआ है हमारा। तो देखिए जब से क्लोजिंग ऑक्शन शुरू हुआ है ना, तब से जो भी कैंडल बना है ना वो ग्रीन कैंडल ही बना है। ये फर्स्ट डे वाली कैंडल थी, आप देख सकते हैं। ये एक कैंडल हमारा फर्स्ट डे, ये बहुत सरप्राइजिंग था लोगों को 200 पॉइंट का। ये सेकंड कैंडल थी, ये भी बहुत बढ़िया कैंडल बनी थी। ये थर्ड कैंडल ये थी, ये भी ग्रीन कैंडल थी। ये फोर्थ कैंडल, यहाँ पे थोड़ा सा ना मार्केट ने कंट्रोल आना शुरू हो गया था। यहाँ पे कुछ 10-12 पॉइंट ही इस कैंडल में बने थे। ठीक है, उसके बाद में ये एक कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, ये भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी। और कल वाली कैंडल देखें, ये भी एक ग्रीन कैंडल थी और आज की भी एक ग्रीन कैंडल है। मतलब मार्केट प्लस में हो, मार्केट माइनस में हो, तो भी जो पोस्ट क्लोजिंग में जो कैंडल बन रही है वो हमेशा ग्रीन कैंडल ही बन रही है। तो ये तो ठीक है, चलो अच्छा है, थोड़ा वैल्यूएशन ऊपर आ जाता है, क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आ जाती है, तो प्राइजेस थोड़े आपके पोर्टफोलियो में थोड़े अच्छे दिखते हैं, थोड़ा सा पैनिक कम दिखता है, तो वो ठीक है। लेकिन ऐसे ही जब रेड कैंडल्स बनेंगे तब थोड़ा सा पैनिक मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि आप अगर 450 पे क्लोजिंग है और सीधा 400 पे क्लोज आ जाता है ऑक्शन के अंदर, तो ये 50 पॉइंट का जो फॉल रहेगा ना वो आपके एक मार्जिन को ट्रिगर करेगा, तो मार्जिन कॉल्स आपको आएंगे, तो वो पैनिक बढ़ेगा, आपको पोर्टफोलियो है जो वो पैनिक में दिखेगा। ठीक है, अब ये दोनों तरफ की है, अगर कुछ कभी ग्रीन बनेगा तो रेड भी बनेगा, वो तो चलेगा, हम लोग देखेंगे। लेकिन ये है कि अब जो इसकी जो रेंज थी वो थोड़ी कम होती हुई हमको अब दिख रही है। हो सकता है इसमें पार्टिसिपेंट्स थोड़े बढ़ रहे होंगे क्लोजिंग ऑक्शंस में, इसके वजह से ये थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। तो रेंज कम हो रही है, तो एक बेटर है मार्केट के लिए। ऑक्शन में उसका पार्टिसिपेशन बढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बड़े बड़े स्पाइक ही हमको दिखेंगे। और इन्होंने जो ऑक्शंस के अंदर जो एक रेंज रखी है स्टॉक्स की, 3% की रेंज है, मतलब इधर आप 3% ऊपर या 3% नीचे में आप कर सकते हो ट्रेड उस ऑक्शन टाइम के अंदर। तो अगर एक्सचेंज अगर इसको कम कर देता है, इसको 1% पे लाके रख देता है, तो 1% भी बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। तो अगर
तो उसके अंदर भी अगर कर देते तो भी मार्केट के लिए एक 1% की रेंज भी बहुत बड़ी है। तो अगर उतना कर देते तो ये जो बड़े बड़े स्पाइक है ना ये और कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं आज का क्या प्राइस एक्शन था। क्लोजिंग यहाँ पे थी हमारी 10 पॉइंट हमने नीचे ओपन किया, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, पहले कैंडल में ओपन होते ही बड़ी सेलिंग आई मार्केट में और कंटिन्यूशन में ये गया और फिर सेकेंड हाफ में मार्केट ने पूरा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। तो कल का हमारा एक व्यू था कि अगर 500 के नीचे मार्केट चलता है ये जोन के अंदर, हमने आपको बोला था अगर इसके नीचे चलता है तो आप सेलिंग में जाइए प्राइस एक्शन देख के, और 400 के टारगेट्स हमने आपको दिए थे। तो ये एक फर्स्ट टारगेट हमारा था। तो उसके आसपास मार्केट ने आया, यहाँ से एक सपोर्ट बनाया और यहीं पे कंसोलिडेशन किया है मार्केट में। तो रीजन था हमारा 400 का, ये वाला जो जोन था मार्केट यहाँ से 24,428-30 से मार्केट सपोर्ट लिया था। तो इसी जोन पे आज का लो भी यही है। हमने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बताया ये जो रेड कैंडल था बहुत बड़ा जिसमें इनसाइड बार्स बन रहे वो उसी कैंडल का ये लो। तो मार्केट का यहाँ से सपोर्ट लिया, टाइम स्पेंड किया है। अब अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं, और दूसरा एक व्यू हमने कल आपको बोला था अगर मार्केट उसके ऊपर चलता है तो ये जो 630 का एक पॉइंट था ना, ये 630 के ऊपर अगर मार्केट इस जोन के ऊपर हाई को क्रॉस करके अगर निकलेगा तो हम लोग बाय में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, ये वाला जोन। और उसके बाद में 750 850 के टारगेट्स भी हमने आपको दिए थे। ये हम लोग काफी दिनों से आपको दे रहे हैं क्योंकि ये जो जोन है ना ये तगड़ा यहाँ पे एक सेलिंग जोन है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक सप्लाई है मार्केट में। जब जब इस जोन के अंदर मार्केट आ रहा है वहां से बार बार मार्केट फॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जोन को हमको एक बार निकालना पड़ेगा तो अगर अच्छी खासी ऊपर की रैली हम लोग देख सकते हैं। अब आज क्या हुआ, मार्केट ने नीचे कंसोलिडेशन किया है, 470 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ठीक है, और ये जो जोन हमारा है 500 का, ये वाला जो जोन है 500 का, इसको आप मार्क करके रखिए। क्या होता है ना, देखिए जो सपोर्ट है अगर वो ब्रेक हो जाता है ना वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये एक रेजिस्टेंस कल हमारे लिए है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है 500 के ऊपर निकलता है, छोटा सा रिटेस्ट का वेट करेंगे, इसके बाद हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 600 का रहेगा और उसके बाद सेकंड टारगेट हम लोग 670-80 जो ये रेजिस्टेंस हमारे पास है ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर 500 के ऊपर कोई पॉजिटिव 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। फर्स्ट हर्डल हमारा 600 के आसपास होगा, सेकंड हर्डल हमारा ये वाला रहेगा। अगर ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, कंटिन्यूशन में जाता है और ये जो जोन है ये 420 430 वाला जोन जहां से आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगर फ्लैट टू नेगेटिव होता है इस जोन को ब्रेक करता है, मोटा मोटी 400 पकड़ के चल सकते हैं, एक 400 को ब्रेक कर देता है तो वेट करेंगे रिटेस्ट का, उसके बाद में ये नीचे की तरफ जाएगा तो इमीडिएटली हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,300 का। तो हमारे पास अगर हम लोग इस जोन के नीचे चलते हैं तो 140 पॉइंट की जगह है, 130 के नीचे इस जोन के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे और उसके बाद हम लोग 130 पॉइंट 140 पॉइंट का एक नीचे का फॉल हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा 24,300 का। और अगर 500 के ऊपर चलता है तो ऊपर में 180 पॉइंट की जगह हमारे पास है। ठीक है, तो ये कल का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, देखेंगे किस तरह से। कल वॉल्यूम कम है, अब देखते हैं जो ये बॉयकॉट वाला सिनारियो ये कितना मार्केट पे असर डालता है वो हम देखेंगे कल। जैसे मार्केट ओपन होता है, जो भी ग्लोबल सिनारियो के हिसाब से जो ओपनिंग आती है उसके बाद हम लोग एक ओपनिंग मैसेज आपको बना के देते हैं, उसके अंदर पूरा डिटेल में हम लोग आपको हर पॉइंट्स पे एक व्यू आपको डिस्क्राइब करके दे देंगे जो मार्केट का ट्रेंड लग रहा है, जो मार्केट, और इस पॉइंट्स के अंदर भी कुछ रिवीजन होता है, रिवाइज होता है तो हम लोग उसमें अपडेट करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।